फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि डेट वाइज हम लोग डेली करेंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स आज 1 सितंबर के करेंट अफेयर्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। हाल ही में मलेशिया राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में मलेशिया दिवस 31 अगस्त को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगस्त 2024 में इम्पोर्टेंट डेज जो मनाए गए हैं, तो फ्रेंड्स 1 अगस्त राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। 2 अगस्त को फ्रेंड्स दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को फ्रेंड्स भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तट रक्षक दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। 10 अगस्त विश्व शेर दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। फ्रेंड्स आप 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस यह याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 14 अगस्त को 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस मनाया गया। और फ्रेंड्स 17 अगस्त को इंडोनेशिया गैबान अफगानिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को फ्रेंड्स मनाया गया विश्व फोटोग्राफी दिवस, विश्व संस्कृत दिवस। 20 अगस्त को मनाया गया विश्व मच्छर दिवस, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। आगे बढ़ते हैं। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। और फ्रेंड्स 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया। 29 अगस्त को फ्रेंड्स राष्ट्रीय खेल दिवस, तेलुगु भाषा दिवस। और फ्रेंड्स मनाया गया 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। तो फ्रेंड्स अगस्त के सारे इम्पोर्टेंट डेज हम आपको बता दिए हैं। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे किफ़ायती एयरो लाउंज का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स केरल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे किफ़ायती एयरो लाउंज का शुभारंभ किया है। फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। केरल ने, आगे देख लेते हैं। केरल ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामले में निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। आईएस के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। और फ्रेंड्स भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में विस्टारा का किस एयरलाइन में विलय हुआ है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हाल ही में विस्टारा का किस एयरलाइन में विलय हुआ है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एयर इंडिया में विलय हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। हाल ही में कहाँ ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति मिली है? फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट प्रश्न करंट अफेयर्स में बन सकता है कि हाल ही में फ्रेंड्स कहाँ के ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति मिली है? तो फ्रेंड्स यह नियुक्ति मिली है
ऑप्शन नंबर बी झारखंड की। ये है फ्रेंड्स, फोटो में आप देख सकते हैं अमीर महतो हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसी कड़ी में आगे देख लेते हैं झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू हुई है। BHEL को झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप ऊर्जा परियोजना मिली है। झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया है। झारखंड विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। झारखंड में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह झारखंड संबंधी न्यूज़ था। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सैनन गैब्रियल से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेस्ट इंडीज के हैं फ्रेंड्स जो संन्यास लिए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हाल ही में किसने नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला है। तो फ्रेंड्स यह बहुत ही स्टार मार्क कर लेंगे इसको, इस प्रश्न को। हाल ही में किसने नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर TB सोमनाथन जो कि फ्रेंड्स नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाले हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, तो फ्रेंड्स और कुछ प्रश्नों को देखेंगे। संजीव रैना ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन फ्रेंड्स, संजीव रैना ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। राजेश नाम्बियार को NASSCO कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। केली मोहन टुलियर USISPE इंडियन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल शामिल हुई है। अमरदीप सिंह भाटिया ने नए DPIIT सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। कौन फ्रेंड्स, अमरदीप सिंह भाटिया। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। M सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला क्या है, सत्य प्रकाश संगवान को पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक के लिए सेफ्टी मिशन नामित किया गया है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के देखेंगे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया है। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में आगे देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघनक लंदन से मुंबई लाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू किया है। यह आप याद रखेंगे, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। कहाँ पर, महाराष्ट्र की सरकार। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सौनिक को नियुक्ति मिली है। महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है। इसमें 12वीं पास नौकरी चाहने वालों को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 8,000 और स्नातक डिग्री धारकों को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। और फ्रेंड्स लास्ट वाला देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया है। तो फ्रेंड्स यह महाराष्ट्र संबंधी कुछ खबरें थीं और आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में देखते हैं आगे। हाल ही में IAS अमृतलाल मीणा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। तो फ्रेंड्स बिहार का सचिव बनाया गया है। किनको फ्रेंड्स, अमृतलाल मीणा को। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह है फ्रेंड्स अमृतलाल मीणा और हैं फ्रेंड्स बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है। यह बिहार संबंधी कुछ न्यूज है। मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। फ्रेंड्स अभी बिहार में एग्जाम चल रहा है, जिसके लिए फ्रेंड्स यह करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण बिहार के चंपारण में शुरू हुआ है, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स बिहार के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है, यह भी आप याद रखेंगे। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू किया गया है, याद रखेंगे। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। किनको फ्रेंड्स, नंद किशोर यादव को। आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में आगे देखेंगे अगले प्रश्नों को। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है? बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ब्राज़ील से अपना स्टाफ हटाने की घोषणा की है, जो कि हम लोग प्रश्नों में पढ़ चुके हैं। भारत ने ब्राज़ील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। वीज़ा द्वारा ब्राज़ील के फिटनेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई है। ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। ब्राज़ील के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बर्ल मार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर में का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स यह याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है? तो फ्रेंड्स यह नेपाल ने जीता है पाटा गोल्ड अवार्ड। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में आगे देख लेते हैं। नेपाल के मुख्यमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दिया है, यह भी बढ़िया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दिया है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू किया गया है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्ष में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बन गया है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T20I में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। तो फ्रेंड्स यह आप याद रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे इसी कड़ी में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है? तो फ्रेंड्स यह उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य सोशल मीडिया नीति शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित किया है। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। और आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स यह आप याद रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे, हाल ही में कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स यह गोवा में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया था। 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है, यह आप याद रखेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है, याद रखेंगे। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। हाल ही में NTPC ने कहाँ 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू किया है? तो फ्रेंड्स यह जैसलमेर में शुरू किया गया है। NTPC के द्वारा 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू किया गया। कहाँ पर? जैसलमेर में। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, इसी कड़ी में देखेंगे हाल ही में भारत और किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो फ्रेंड्स सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में देख लेते हैं। सऊदी अरब रूमी अलकाहतानी पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च किया है। कौन फ्रेंड्स? सऊदी अरब। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। कौन फ्रेंड्स? सऊदी अरब। आगे बढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जिद्दा शहर में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 1 सितंबर से संबंधित जितने भी आपके करंट अफेयर्स बन रहे थे फ्रेंड्स सभी आपको कवर कर दिया गया है। कल मिलेंगे, धन्यवाद।